आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट बी शुरू करने वाले हैं। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था, है ना। नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था जिसके अंदर हम लोगों ने एक न्यूरॉन, एक सिंपल सेल, एक एक सिंपल न्यूरॉन का हम लोगों ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हाँ कि ना, है ना। तो तुम बताओ हमारे न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सन, माइलिन शीथ और क्या, नर्व एंडिंग्स होती है। ठीक है। तो डेंड्राइट से हमारा इंफॉर्मेशन आता है, सेल बॉडी से किस में कन्वर्ट करती है, डेंड्राइट से आए हुए केमिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके एक्सॉन के थ्रू भेज के तुम्हारा नर्व एंडिंग्स तक चले जाता है। नर्व एंडिंग्स में पहुंचते पहुंचते तुम्हारा केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरह के नर्व्स के बारे में सीखा। नर्व्स के अंदर क्या क्या होता है, तुम्हारे पास अगेन तीन तरह के नर्व्स आते हैं। कौन कौन से आदित्य? हम्म तीन अलग अलग तरह के हमारे पास नर्व्स होते हैं। कौन कौन से? अनुष्का, हमारे तीन अलग अलग तरह के नर्व्स कौन कौन से होते हैं? म्यूट में हो अनुष्का। म्यूट में हो। हाँ। मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। ओके। सो आरिफ तो उसने देखा नहीं अभी तक। प्लीज वीडियो देखो, पहले वीडियो को देखो तभी तुम्हें पता चलेगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? हाँ, मेरे को इसको रिपीट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। एक बार हम लोगों ने क्लास कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ रिपीट वाले साइकिल में ही पड़े रहेंगे। अगर तुम लोग क्लास मिस कर रहे हो, यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू मेक द नोट्स, ये सब कुछ कंप्लीट करके क्लास में आना है। दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसिंग द क्लास। समझ में आ गया? हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है श्रेयस? हाँ, बॉडी से ब्रेन की तरफ इंपल्सेस भेजना। ठीक है। हमारे फाइव सेंसेस क्या क्या होते हैं? हाँ, टेस्ट, हियरिंग और साइट, विजन, साइट, ये पांच हमारे सेंसेस है। तो हमारे इन पांच अलग अलग सेंसरी स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेजने का काम होता है हमारे सेंसरी नर्व का। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट मोटर नर्व्स। तो ब्रेन जो डिसीजन लेता है, जो भी ब्रेन ने हमारा डिसीजन लिया है, उसको ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है सारे के सारे इंफॉर्मेशन को। प्रोसेस करने के बाद जब वो एक डिसीजन ले लेता है, वो डिसीजन को उसे क्या करना पड़ता है, वापस उसे अपने बॉडी की तरफ भेजना होता है। और बॉडी की तरफ भेजने के लिए जो नर्व्स का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम मोटर न्यूरॉन्स या फिर मोटर नर्व्स। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक, हाँ बोलो। हाँ, हम्म एवरीथिंग अनुष्का, एवरीथिंग। हाँ अनुष्का, एवरीथिंग, एवरीथिंग हमारे डिपेंड्स ऑन कौन सा स्टिमुलस तुम्हारे पास जा रहा है। ठीक है। तुम्हारा कौन सा स्टिमुलस काम कर रहा है, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए। जैसे अगर तुम खाने लग जाते हो, तो हमारा जो स्टमक है उसको एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसी समय उसको एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे स्टमक के अंदर हमेशा ही एसिड पड़ा रहता है। ठीक है। तो हमारा जो इफेक्टर नर्व्स है, जहां पे जा रहा है उन सब जगह पे, इफेक्टर नर्व्स के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है। जब हम लोग करना शुरू करेंगे तब मेरे से पूछना, कल की क्लास में हम लोगों ने ये किया नहीं था। ठीक है। व्हेन वी रीच दैट प्लेस तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने केमिस्ट्री के लिए सिखाया है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करो, वरना वेडनेसडे क्लास में फेल हो जाओगी। सो उसके बाद हमारे पास
ट्रांसमिशन हमारे पास जो रिले न्यूरॉन्स है या फिर हमारा इंटर न्यूरॉन्स है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा एग्जैक्टली सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दैट मींस एक रिले की तरह काम कर रहे हैं, दो दे आर नोन एज रिले न्यूरॉन्स। तो सिनेप्स क्या होता है हमारे पास, व्हाट वाज अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू नर्व एंडिंग्स जहां से हमारा इंपल्स ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस के बारे में बात किया, जहां पे हमारा एक नर्व से लेके दूसरे नर्व तक कैसे हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है थ्रू द होल सिस्टम, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमारा शुरुआत इस क्लास का कहां से शुरू होना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। सो व्हाट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर द मसल फाइबर्स कम इन कांटेक्ट विद द मोटर न्यूरॉन्स कैरिंग अ नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो मेरे जो मसल्स है, राइट, मेरे जो मसल्स को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, एक पपेट की तरह कंट्रोल करने के लिए जो काम आ रहा है, the neurons which are literally my brain, you can imagine it like this, brain जो है बेसिकली वो सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके क्या कर रहे हैं, एक पपेट की तरह हम लोगों को नचा रहे हैं, ठीक है। लिटरली एवरी सिंगल मसल इन आवर बॉडी इज समहाउ कनेक्टेड बाय द नर्व्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अगर मेरा बॉडी बोल रहा है हाथ को ऊपर करो, हाथ को ऐसे ऊपर कर देंगे, दूसरे हाथ को ऊपर करो, दूसरे हाथ को ऊपर कर देगा, वेव करो, यस तुम्हारा वेव कर रहा है। ये कैसे हो रहा है, हाउ इज दिस हैपनिंग, माय ब्रेन इज थिंकिंग ऑन द स्पॉट, और वो क्या कर रहा है एट द सेम टाइम मेरे मसल्स जो है, मेरे मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग माय मसल्स इन रियल टाइम, ठीक है। जो भी एक्शंस मैं ले रहा हूं वो मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद कर रहा है। अगर मेरे को इस ऐसे हाथ में से अगर मैं सिग्नल देना बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, हाथ मेरा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जो इंपल्सेस जो आ रही है हमारे मसल्स के पास, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, दे आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अभी तो कोई डाउट है, डाउट, डाउट, पपेट वाला लॉजिक समझ में आ गया ना। हाँ, जिस तरह से पपेट्स को एक बंदा स्ट्रिंग के साथ कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरी की पूरी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक पपेट की तरह कंट्रोल करता है, ठीक है। These neurotransmitters from the transmission of nerve impulses from the neuron to the muscle fiber releases in the same way as impulses are transmitted across the synapse between the two neurons, ठीक है। तो हमारा जो मोटर नर्व्स है, ठीक है, जैसे हमारे मोटर नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सिग्नल को मसल्स के पास भेज दिया, वहां के पास जाते ही न्यूरोट्रांसमीटर्स एक एक केमिकल हार्मोन भेज देते हैं, ठीक है। केमिकल हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो मेरे को एक फिस्ट बनाना है, फॉर मेकिंग द फिस्ट आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू कंट्रैक्ट ऑल द मसल्स इन माय फिंगर्स, माय थंब, कर्ल करना है इसको, ठीक है। सो मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहे हैं, मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स और मेरा जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व के थ्रू एक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहा है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, they are contracting the hand in such a way that I can create a fist, ठीक है, एक फिस्ट बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। So the motor nerves are releasing chemicals in the form of neurotransmitters. The muscles are absorbing these neurotransmitters and contracting themselves in various ways. अब तुम्हें लगेगा सर ये बहुत टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों नहीं लग रहा, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस इन द स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड ऑफ लाइट बोलने वाला था नहीं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जितनी तेज दौड़ती है ना, हाँ, वो क्या बोलते हैं, हम लोग अगर नॉर्मल बंदा अगर सोचे ना, इमेजिन नहीं कर सकते, है ना, क्या क्या दिमाग के अंदर आ रहा है। तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा होगा क्या बोलते हैं आज खेलने के लिए जाने मिलेगा कि नहीं, या फिर वहां पे अगर बारिश होगी कि नहीं, हाँ, खेलते वक्त अगर मैं क्या बोलते हैं गिर गया तो क्या बोलते हैं मैं होमवर्क कर पाऊँ, नहीं होमवर्क तो दिमाग में नहीं आ रहा होगा, मगर एटलीस्ट बाकी की बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली दौड़ रही है ना। जैसे मेरे दिमाग के अंदर क्या क्या दौड़ रहा है,
मेरे दिमाग के अंदर क्या बोलते हैं, तुम लोगों को पढ़ाना है, क्या ये रिकॉर्डिंग सही जा रही है, हाँ क्या अनुष्का क्या बोलते हैं ध्यान दे रही है, क्या आरिफ ध्यान दे रहा है, क्या आरिफ कोई और वीडियो को देख रहा है मेरे क्लास में, हाँ ये सारा का सारा चीज मेरे दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली दौड़ता जा रहा है। और ये इतना जल्दी मैं थिंक कैसे कर पा रहा हूँ, बिकॉज एवरी एक्शन एंड रिएक्शन मैंने दिमाग में सोचा, मेरे दिमाग ने सोचा और उसने क्या किया, मेरे मुंह की तरफ सिग्नल्स भेजते जा रहा है, ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, एवरीथिंग इज रियली रियली फास्ट। ठीक है, सो एवरी टाइम यू मूव समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन योर मसल्स एंड द मोटर नर्व्स। ठीक है, एंड द मोटर नर्व्स आर रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमिटर्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स के कारण हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते जा रहा है। ठीक है, इट इज रिएक्टिंग टू व्हाट वी आर थिंकिंग। समझ में आ गया? चलो, इसके साथ एक क्या बोलते हैं क्रक्स भी आता है। हमारी बॉडी कभी कभी बिना ब्रेन को बताए भी काम करती है। ठीक है, हाँ वो हम लोग अभी आगे सीखने वाले हैं। चलो, लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ न्यूरो की जरूरत क्यों पड़ रही है, केमिकल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, वाई इज इलेक्ट्रिसिटी नॉट इनफ, वाई इज द इलेक्ट्रिक इम्पल्स नॉट इनफ टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। तो electrical impulse is an excellent means to transmit information during fast response to the stimuli, but there are some limitations to the use of electrical impulses, such as the electrical impulse will reach only those cells that are connected by the nervous tissue। ठीक है, तुम्हारा जो सेल जो डायरेक्टली अपने नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, वही तुम्हारा रेस्पॉन्ड कर सकता है टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मगर अगर ऐसा होता है तो बाकी के जो हमारे मसल्स है वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। Once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। ठीक है, it's like this। हर बार हमारा जब क्या बोलते हैं, हमारा जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे नर्व्स के थ्रू जाता है, ठीक है, जाने के बाद उसको एक थोड़ा सा टाइम लगता है टू रीसेट इटसेल्फ, ताकि वो अगले नर्व इंपल्स को भेज सके। देयर इज अ ब्रेक। हाँ, ये ब्रेक इसलिए होता है ताकि कंटिन्यूअस कंडक्शन ना हो पाए। ठीक है, इट इज एन ऑर्गन यार। तुम्हारा अगर कंटिन्यूअस सिग्नल जा रहा है तो सोच के देखो, हाँ हमारा जब हमारा जब ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वायर गर्म होता है कॉन्स्टेंटली। जब इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू जाती है, हमारा वायर गर्म होता है। डीसी जाते वक्त बहुत ज्यादा गर्म होता है, एसी जाते वक्त थोड़ा कम गर्म होता है। मगर यहाँ पे हमें क्या समझना है, एवरी सिंगल टाइम ये एक, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, हमारा जो न्यूरॉन है एक लिविंग थिंग है। तो हर बार वो क्या करता है, उसका पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, डेंड्राइटिस में न्यूरोट्रांसमीटर्स आए, न्यूरोट्रांसमीटर्स ने उसको क्या किया, केमिकल सिग्नल से उसे अब्सॉर्ब किया। डेंड्राइटिस ने जो केमिकल सिग्नल अब्सॉर्ब किया, वो सेल बॉडी ने क्या किया, उसे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरा का पूरा तुम्हारा क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह की तरफ, दैट इज पूरे के पूरे एक्सॉन के थ्रू मूव करके हमारे नर्व एंडिंग्स तक पहुंच रहा है। और नर्व एंडिंग्स तक पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, फिर से उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म फिर से लोड होने के लिए टाइम लगता है। द बेस्ट एग्जांपल इज शॉटगन। ठीक है, हाँ तुम लोगों ने गन के अंदर एक बुलेट डाला, लोड किया, शूट किया, फिर अगला बार शूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे टक 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 दबाते रहोगे तो तुम्हारा गन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तुम्हारा फिर से उसको खोलना पड़ेगा, पुराने शेल को हटाना पड़ेगा, नए शेल को डालना पड़ेगा, फिर शूट करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हमारे नर्व्स को कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है बिफोर द नेक्स्ट सिग्नल कम्स एंड ट्रांसमिट्स। ठीक है, हाँ इसे हम लोग बोलते हैं डिले। ठीक है, अदरवाइज हमारे रिफ्लेक्सेस तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, है ना। तो ये एक बात हो गई। नाउ पहली बात क्या थी कि हमारा जो जो नर्व एंडिंग्स है वो सभी के सभी क्या बोलते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड मस्कुलर सेल्स के ऊपर जाके अटैच्ड होते हैं। सो सभी के सभी मसल सेल्स को अगर रिएक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल हार्मोन तुम्हारे पूरे के पूरे उस मसल के अंदर डाल देगा, जिसके कारण तुम्हारा पूरा का पूरा जो मसल सेल है उस क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन को, केमिकल इंफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब करके एज पर इट्स रिक्वायरमेंट
या तो टाइट हो जाएगा या तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्टिल रिक्वायर क्या, वी स्टिल रिक्वायर केमिकल हॉर्मोन्स, ठीक है, केमिकल सिग्नल्स फॉर द एक्चुअल मसल टू फंक्शन। और ये बहुत तेज होता है, यू थिंक समथिंग और उसके बेसिस पे तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है। सो हमें ये बोलने सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या होगा, बहुत टाइम, अगर अगर मसल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, यू कैन एक्चुअली सी दिस इन एक्शन। जब तुम एज होने लगते हो तो क्या होता है, मसल्स उतने तेजी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। जिस तेजी से एक टीनेजर के टीनेजर के मसल्स रिएक्ट करते हैं, उतने तेजी से तुम्हारा एक ओल्ड पर्सन के मसल्स रिएक्ट करते हैं, नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि मसल्स का वो एब्जॉर्ब करके ऑन द स्पॉट रिएक्ट करने का जो एबिलिटी है वो धीरे 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 कम होने लगता है। उनका मूवमेंट भी ऐसे 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 कम हो जाता है। हाँ, हर चीज में तो उनको क्या बोलते हैं, टाइम लगता है। स्टेयरकेस चढ़ने में टाइम लगता है, व्हाई, क्योंकि उनका जो क्या बोलते हैं वो एक्शन है, वो स्पीड है, वो सब कुछ कम हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि क्यों हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर नॉट इनफ। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर नॉट इनफ, दो ही हमारे रीजन है तुम्हारे लेवल के लिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? हाँ, एब्जॉर्प्शन, हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर नॉट कनेक्टेड टू ऑल द मसल सेल्स, तो सिर्फ और सिर्फ सर्टेन मसल सेल्स रिएक्ट करते अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का काम करते। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या है, रीसेट होने के लिए, हाँ, एग्जैक्टली, सेल को बार बार टाइम लगता है रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम लोग, हाँ, रीसेट हो जाता है रे, एक तरह से समझ लो तुम्हारा एक रेस के बाद, अनदर एग्जांपल देता हूँ, एवरी सिंगल टाइम तुम्हारा फॉर्मूला वन रेस करता है, आफ्टर 15 राउंड्स क्या करते हैं वो लोग, टायर को चेंज करते हैं, रीसेट कर देते हैं, ताकि वो फिर से अगर उसी में चलाते गए तो वो घिस घिस के खराब हो जाएगा, है ना। अगर कंटिन्यूअसली तुम इंपल्सेस भेजते गए, हमारे नर्व सेल्स जो है खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो बीच में रीसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, रीसेट करने के लिए टाइम लगता है, रीसेट करने के लिए जितना तुम्हारा टाइम लगेगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, रिएक्शन टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन अनदर ड्रॉबैक। हाँ बोलो। अरे हाँ, फिर से बता देता हूँ, हमारे मसल सेल्स जो है, हम, इवन दो एवरी सिंगल मसल सेल इन आवर बॉडी इज नॉट कनेक्टेड टू द मोटर न्यूरॉन, वी स्टिल आर एबल टू रेस्पॉन्ड, बिकॉज जब तुम्हारा सिग्नल मोटर न्यूरॉन पे जाके पहुंच जाता है, वहां पे पहुंचने के बाद उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डाल दो या फिर वहां पे एक फ्लडिंग कर दो हॉर्मोन्स की, ठीक है, एक केमिकल इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए क्या कर दो, पूरे के पूरे मसल में तुम फ्लडिंग कर दो। हाँ, उससे क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन सभी के सभी मसल सेल्स के पास पहुंच जाएगा। Instead of a few muscle cells, this information will be available to everyone. एक और एग्जांपल देता हूँ, हाँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। टीचर ने क्या किया, टीचर ने आके तुम्हें बोला कि एक काम करो, तुम क्लासरूम में जाके एक मैसेज पास करो, मैसेज पास करो कि क्या बोलते हैं, हमारे को कल का अगला क्लास हमारा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है, सिर्फ तुम्हें दिया गया। अब अगर टीचर ऐसे अगर तो सिर्फ तुम्हें इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है, तो क्लास को कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो एक मसल सेल को मिला है ना, हाँ, वो मसल सेल अभी तुम हो, ठीक है। टीचर ने तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, तुम क्या कर रही हो, क्लासरूम में जाके जोर से चिल्ला रही हो, सभी को सुनाई देने जितना कि अगली क्लास जो है कैंसिल हो गई है, या फिर अगली क्लास टीचर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने वाली है,
तुम जाके क्लास में जाके जोर से चिल्ला दे रहे हो ये बात। तो यही चीज हमारा क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर भी कर रहा है। एक मसल सेल के पास पहुंच जा रहा है इंफॉर्मेशन, और उस वो मसल सेल और जो नर्व एंडिंग्स है वहां पे एक फ्लडिंग हो जा रही है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ठीक है, एक मसल सेल के पास जाके पहुंचा और उस मसल सेल ने क्या कर दिया, बाकी सभी के सभी मसल सेल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर से बात करा दिया। दैट मींस पूरे के पूरे वहां पे फ्लडिंग करा दी, ताकि हर एक मस्कुलर सेल जो है इज नाउ एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन मच इजियर, जिसके कारण क्या हो, द होल हैंड, द होल बॉडी इज एबल टू रिएक्ट, नॉट जस्ट अ फ्यू सेल्स इन द बॉडी। ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू यू नाउ हाउ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्क्स, किस तरह से वर्किंग होती है। इंफॉर्मेशन भले ही एक फ्यू सेल्स को मिल रहा हो, वहां पे हमारी बॉडी क्या करती है, एक नए डिजाइन का इस्तेमाल करती है, केमिकल एनर्जी को फ्लड कर देती है, केमिकल्स को फ्लड कर देती है उस पूरे के पूरे एरिया में, ताकि वो इंफॉर्मेशन सभी सेल्स को पहुंच जाए। ठीक है, दिस इज हाउ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्क्स। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट वी हैव टू लर्न इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ठीक है, हाँ, जब हमारी बॉडी बिना ब्रेन को बताए चोरी छुपे कोई काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दैट इज ब्रेन का ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, क्योंकि, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं देता। हाँ, हाँ, आंख बंद हो गई, यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन का कोई काम नहीं था यहाँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या, तुम किचन में गए, किचन में जाके तुमने देखा कि तवा मम्मी ने क्या बोलते हैं वहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो तुमने क्या सोचा, चलो मम्मी ने वहां पे रखा हुआ है, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो तुम क्लीन करने के लिए गए, तवा को पकड़ा, तवा बहुत गर्म था, तो तुम उस तवा को पकड़ के रखोगे क्या? नहीं, तुम उस तवा को पकड़ ही नहीं रखोगे। जैसे ही तुम उस तवा को पकड़ लोगे, तुम्हारा हाथ पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, योर हैंड विल कम बैक। इसके कारण क्या होगा, ये क्यों होता है? सो दैट आवर बॉडी कैन प्रोटेक्ट द हैंड फ्रॉम एक्सेसिव बर्न्स। ये हमेशा होता है। अगर हम लोग गलती से किसी इलेक्ट्रिक करंट या फिर किसी को छूने की कोशिश करते हैं, हमारा हाथ पीछे की तरफ आ जाता है। सडनली दिस मूवमेंट रिक्वायर्स सो लेस टाइम कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि अरे ये क्या हो गया। दिस इज बिकॉज द ब्रेन डिड नॉट आस्क परमिशन फ्रॉम द, सॉरी, द बॉडी डिड नॉट आस्क परमिशन फ्रॉम द ब्रेन टू रिएक्ट। ठीक है, ब्रेन को बाद में पता चलता है क्या हुआ। Brain literally doesn't know what is happening during this hand pulling back. जब ये तुम्हारा हाथ पीछे की तरफ आ रहा होता है, ब्रेन को पता नहीं होता क्या है। ब्रेन को तो बाद में पता चलता है। ठीक है, ब्रेन को ये बात बाद में पता चलती है। ये इट्स लाइक दिस, तुम लोग अगर क्या बोलते हैं घर पे कोई कांड कर दिया तुमने, ठीक है, तुमने पापा का नया शर्ट खराब कर दिया, या फिर तुमने मम्मी का एक अच्छा सा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट वेज को खराब कर दिया, तो तुम क्या करने की कोशिश करते हो, उसे ठीक करने की कोशिश करते हो। ठीक करने के बाद तुम अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि हाँ मैंने ये क्या बोलते किया था, मगर मैंने ठीक कर दिया है। हाँ, और अगर तुमने नहीं किया होता तुम बताते ही नहीं हो, है ना। सो बेसिकली बाद में पता चलता है ब्रेन को ऐसा कुछ हुआ है करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवोल्यूशन के लिए, बिकॉज समटाइम्स रिफ्लेक्स एक्शन सेव्स आवर लाइफ। ठीक है, जब हम लोग गिरते हैं, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ चले जाता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होती है। अवर बॉडी, अवर हैंड्स, तुम गिरने की कोशिश करो, अगर तुम अनकॉन्शियसली गिर रहे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ पैर एवरीथिंग, हाथ अपने आप को चोट करा देगा। तुम्हारी हड्डी, तुम्हारी क्या बोलते हैं तुम्हारा जो हड्डी है इट कैन ब्रेक, मगर it will always try to sacrifice itself rather than the brain and the spinal cord, क्योंकि हमारे बॉडी को पता है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है। ठीक है, हाँ, हमारा और भी बहुत कुछ चीज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो वॉमिटिंग होता है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, सडनली तुमने कुछ खाया करके तुमने बाहर निकाल दिया, तुम्हें पता था क्या कि तुम उल्टी करने वाले हो? नहीं, नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सडनली क्या बोलते हैं करके जब तुम बाहर निकालते हो। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, ये हमारी बॉडी के अंदर, हाँ, मगर
इट्स नॉट इनवॉल्युंटरी. रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारा इज इनवॉल्युंटरी गाइस. रिफ्लेक्स एक्शन इटसेल्फ इज इनवॉल्युंटरी. क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन में व्हाट इज एन इनवॉल्युंटरी एक्शन? जब ब्रेन का हम जब जो चीज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वही चीज इनवॉल्युंटरी होती है. अब ये आया क्यों था पता है? वॉमिटिंग. सो दैट हम लोग कोई चीज गलत ना खा ले. ठीक है. हाँ, दिस वाज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट. हाँ, होकना वाज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट. एग्जैक्टली exactly. हाँ, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर देती है कि ये पॉइजन है, इसको जल्दी से बाहर निकालो, अदरवाइज जल्दी से जल्दी मर जाओगे. ठीक है. दैट इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट दैट वी हैव. वॉमिटिंग इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट. ठीक है. हाँ, ऑफ कोर्स रिस्की होता है. तुम्हारी बॉडी रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे क्या बोलते, नहीं नहीं मैं तो खा के ही रखूंगा करके और अंदर कर देते रहो. ठीक है. बॉडी रिजेक्ट कर रहा है. हाँ. हाँ, कंट्रोल हो सकता है मगर बहुत सारा टाइम कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है. जब एक्चुअल वॉमिटिंग आती है तो यू कैन नॉट कंट्रोल करके निकाल देते हो, तो वो कंट्रोल नहीं होगा तुम्हारा. अगर तुम्हें ये चीज ट्राई करना है ना, तुम ट्राई भी कर सकते हो. यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, देयर इज अ ड्रिंक. उसको क्या बोलते हैं? एक मेडिसिन होता है. नहीं नहीं, एक एक मेडिसिन होता है. द मिल्क ऑफ एनर्जी नहीं, क्या बोलते हैं, आई लेट यू नो द नेम. वो जो मेडिसिन जो होती है उसको तुम जैसे ही खाते हो ना, फिर तुम अनकंट्रोलेबल तुम्हारे बॉडी से करके निकलते जाएगा, सब कुछ तुम्हारा निकल देगा. वो. हाँ. घास. घास नहीं. घास तो एनिमल्स खाते हैं. घास खा जो जो लायन होता है, वॉमिट करने के लिए लिटरली घास खाता है. हाँ. हम क्यों? नहीं, हमारी बॉडी में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ. अरे, मेरे को वो चीज नहीं पता. मेरे को इतना पता है कि एक ऐसा डिवाइस ये होता है. मेरे को वो लिक्विड का नाम अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा मैं बता दूंगा. ठीक है. नाउ हमारा ये पूरा का पूरा रिएक्शन रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है देखते हैं. ठीक है. अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. ठीक है. सडन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस होता है. For example, coughing or sneezing if any unwanted particle enters our nose or throat. Blinking of an eye if a foreign material enters our eyes. ठीक है. हाँ, अगर कोई फॉरेन मटेरियल हमारे आंखों में अंदर आने की कोशिश करता है, सडन हमारी आंखें क्या करती है? ब्लिंक कर देती है उसको. ठीक है. ताकि वो चीज अंदर ना आ सके. हाँ, हम लोग स्नीज करते हैं, कभी-कभी तो पता भी नहीं चलता, हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है रुक गई, फिर उसके बाद थोड़े 5-3 सेकंड बाद फुस करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं. बिकॉज़ इट इज़ आल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन. हाँ, डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर जाके हार्म करने से पहले ही हम उसे छींक मार के बाहर निकाल देते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज एंड डज़ नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट. व्हाट इज़ अ कॉन्शियस थॉट? सोच. ठीक है. हाँ, सोच जो हम लोग सोच रहे हैं. हाँ, ब्रेन नहीं, तुम्हें पता होता है, हमारी आत्मा को पता होता है कि हमारे ब्रेन बहुत कुछ कर रहा है. आवर ब्रेन इज कंट्रोलिंग आवर हार्ट बीट, आवर ब्रेन इज कंट्रोलिंग द डाइजेशन, सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. सोच, कॉन्शियस थॉट है तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, थिंकिंग. ठीक है. तुम जो सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होगी. ठीक है. दैट इज द थॉट, कॉन्शियस थॉट. कॉन्शियस थॉट और ब्रेन का थॉट आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है. वो हमारी पूरी की पूरी साइंस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है. ठीक है. हाँ, साइंस इज ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इन दिस होल चंक ऑफ मसल इट दस द ब्रेन, क्या बोलते हैं, दस कॉन्शियसनेस लाई. ठीक है. नाउ it protects the body from damage and does not involve conscious thought. In reflex action, the message is passed straight from the motor neurons to the relay neurons. ठीक है. हाँ, मोटर नर्व्स से डायरेक्टली, मोटर नर्व्स की तरफ डायरेक्टली हम लोग उनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं फ्रॉम द रिले न्यूरॉन्स. ठीक है. Reflex action are monitored and controlled majorly through the spinal cord of the nervous system and does not involve the brain. This is because it may take more time for the brain to क्या बोलते हैं, एनालाइज द इंफॉर्मेशन. ठीक है. हाँ, एनालाइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो टाइम हमारे पास होता नहीं है. ठीक है. हाँ, वो टाइम हमारे पास होता नहीं है. ठीक है. सो द
जो इंफॉर्मेशन है सेंसरी न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गया, स्पाइनल कॉर्ड ने उसे रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर नर्व्स की तरफ भेज दिया। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड एक क्या जो जो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं ना, इट इज नॉट इनेट। ये हमारी बॉडी गलती कर करके सीखती है। सबसे पहले इंसान क्या सीखता है पता है? सबसे पहले इंसान चलने से पहले क्या सीखता है पता है? नहीं, गिरना सीखता है। चलने से पहले बच्चा गिरना सीखता है। ठीक है, कैसे गिरे ताकि हमारे इस सर को मैं बचा सकूं। बहुत क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग होता है। अगर नया बच्चा है ना, 6-7 महीने का बच्चा जो चलना शुरू नहीं किया है, उसको तुम ऐसे क्या बोलते खड़ा होगा, फिर ऐसे करके खड़े होने की कोशिश करेगा, फिर टक करके गिर जाएगा। हाँ, सर लगेगा, फिर उसके बाद उसको पता चलेगा अरे मेरा सर गिर गया। फिर उसके बाद दूसरी बार गिरेगा, हाथ ऐसे रखने की कोशिश करेगा। हाँ हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं बैट लेके आता हूँ। ठीक है, मैं बैट लेके आता हूँ और तुम्हारे सर पे टंग करके मैं मारता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें पता चला कि सजल है। अरे गिर गया ना, गिरने पर से चोट लगी। अरे वो क्या बोलते कितना ज्यादा। देखो, न्यू बॉर्न बेबीज हैव द एबिलिटी टू हील रियली रियली फास्ट बिकॉज दे आर इडियट्स। उन लोगों को कोई चीज पता नहीं होती। गिरते हैं, इंजरी होती है, वापस ठीक हो जाते हैं, गिरते हैं, इंजरी होती है, वापस ठीक हो जाते हैं। तो गिरना सीखते हैं पहले। बेबीज लर्न हाउ टू फॉल, और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह बन जाता है। ठीक है, ताकि जब भी हम गिरे, हमें पता चले कि किस चीज को ऐसे, हाथ को ऐसे रखना है, पैर को ऐसे रखना है, ब्रेन से बचाना है इसे। ठीक है, अब जब भी तुम नोटिस करो, जिंदगी में गिरोगे बहुत बार, है ना? बाथरूम में जब नहा रहे होगे, सोप तुम्हारा नीचे चला गया, पूरे के पूरे फ्लोर में स्लिपरी हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, सोप को उठाने गए, तुम्हारा क्या बोलते हैं पैर फिसल गया। पैर फिसलने पर तुम्हारा ब्रेन जो है तुम्हारे वॉल पे हिट करने से पहले तुम्हारा हाथ क्या कर लेता है, हाथ आगे कर लेता है। हाथ को कैसे पता? तुम्हारे दिमाग को पता चलने से पहले हाथ को कैसे पता? हाउ डिड द हैंड कम हियर फर्स्ट? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। अगर ब्रेन तक जाके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ही तुम्हारा हाथ आता, तुम्हारा सर फट चुका होता। एवरी टाइम आई स्टार्ट टू लूज बैलेंस, मेरा क्या होता है, मेरा हाथ ऐसे चले जाता है। एग्जैक्टली exactly. ताकि जहां पे भी ये बेवकूफ गिरेगा, एटलीस्ट हाथ ही टूटेगा, ब्रेन और क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बचे रहेंगे, इंटरनल इंजरी तो नहीं होगी, है ना? तो हम इतनी बार मैं गिर चुका हूं, इतनी बार मैं गिर चुका हूं। मेरा क्या होता, पहले क्या होता था पता है? मेरा एंकल ट्विस्ट होता था। मैं जब चलता रहता था ना, हाँ, चलते वक्त सडनली मेरा एक स्टेप कंटिन्यूअसली होने पर ऐसे ऐसे टर्न हो जाके ट्विस्ट हो जाता था। एटलीस्ट 200-300 बार मेरा हो चुका है। ठीक है, अब मैं जैसे ही मेरा नहीं होता, नहीं, अब मेरा एंकल ट्विस्ट नहीं होता। मेरा एंकल ट्विस्ट होने से पहले मेरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या कर देता है, पूरा का पूरा लोड दूसरे पैर में ले लेता है। हाँ, दिस इज समथिंग दैट इज, हमारा जो बॉडी है, बॉडी ने सीखा, बॉडी ने गलती कर करके सीखा किस तरह से एंकल ट्विस्ट होने से बचाना है। हाँ, जी हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को। हमारी बॉडी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल, मैंने कीबोर्ड में जब टाइप करना सीखा ना, ऐसे ऐसे करके, हाँ, आई वाज लिटरली टाइपिंग, पहले देख देख के करता था, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे कीज कहाँ कहाँ पे है, और बिना देखे टाइपिंग करना सीखा। अब मेरे को, मैं जब क्या बोलते हैं कोई चीज टाइप करने के लगता हूँ, आई कैन डू इट विदाउट लुकिंग इट। हाँ, बिना देखे मैं टाइप कर सकता हूँ। आंखें बंद करके, लाइक आई कैन ऑल्सो टाइप, दैट इज व्हाट टाइपिंग इज अ स्किल। फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद ना, मेरे को ये नहीं पता कि कीज कहाँ पे है। अब मेरे को पता नहीं कीज कहाँ पे है, मगर मेरे को ये पता है कि क्या बोलते हैं, अगर मेरे को द लिखना है तो इस उंगली को, इस उंगली को और इस उंगली को मेरे को दबाना है। आई डोंट नो ये मेरे दिमाग में कैसे आता है, इट इज मसल मेमोरी। एक और चीज बोल सकते हैं, मसल मेमोरी भी बोल सकते हैं इसे। एग्जैक्टली, वी कैन कॉल दिस मसल मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे, हाँ, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, हाँ, यहाँ पे और देखो, तुम्हारे पास, हाँ, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो, बहुत सारे जो जो वो एमनीशिया वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, एमनीशिया वाले पेशेंट्स को खुद उनका नाम नहीं पता होता, मगर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलता है साइन हियर प्लीज, बंदा साइन कर देता है।
फिर उसके बाद वो लोग चलता है, अरे बाप रे मैंने साइन कैसे किया, दिमाग के पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस साइन करने बोला, हाथ ने क्या किया, इसे ऐसे कुछ मूव कर दिया और साइन कर दिया। अगेन मसल मेमोरी, रिफ्लेक्स एक्शन, इट्स अ रिफ्लेक्स। तुम्हें साइन करने बोला, तुमने साइन कर दिया, सोचा तक नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, तुमने साइन कर दिया। सो इवन दो द ब्रेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, योर बॉडी डिड, और बॉडी ने साइन कर दिया। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर तुम एक डॉक्टर के लिए पढ़ना चाहते हो, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। बहुत टाइम लगेगा, 20 से 25 साल लगेगा तुम्हें अच्छे से एक डॉक्टर बनने के लिए, मगर हाँ कर सकते हो, 20 से 25 साल लगते हैं एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए। चलो नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, पढ़ाई करने में 20 साल लग जाएंगे तुम्हें। Now, reflex action are monitored and controlled majorly through the spinal cord of the nervous system and not by the brain. This is because it may take more time for the brain to instruct muscles to move. In the spinal cord, nerves from all over the body meet in the form of bundles on their way to the brain. ठीक है, एक ऐसा जंक्शन है जहां पे हर कोई मीट करता है। इट्स लाइक तुम्हारे स्कूल का गेट, हर एक बच्चे को स्कूल के गेट के थ्रू ही स्कूल में घुसना पड़ता है। हाँ, जस्ट इमेजिन करो, पूरा एक गेट है, दीवारें बहुत लंबी है, तो स्कूल के अंदर जाना है तो तुम्हें उस गेट के थ्रू ही घुसना पड़ेगा। तो इट्स लाइक एवरी सिंगल नर्व इन आवर बॉडी is going is transferring the signal via the spinal cord to the brain। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ हमारा इंफॉर्मेशन को धीरे 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 करके पास कर रहा है। ठीक है, मगर नॉट एवरी सेल, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। हमारा जो ब्रेन, हमारे जो दिमाग में, जो हेड में जो जितने भी हमारे नर्व्स है ना, वो सभी के सभी डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, in the spinal cord, nerves from all over the body meet in the form of bundles on their way to the brain। Therefore, the process of detecting signals or input and response to it by an output action is completely quickly। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथवे इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जो पाथवे के थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है। हाँ बोलो। सर मेरे पापा का फोन है। हाँ, पापा को बोलो क्लास में हो, बाद में बात करूंगी, आई एम सॉरी। हाँ, न्यूरॉन्स ही पाथवे है, मगर वो तो ब्रेन में भी न्यूरॉन्स है तुम्हारे पास। पाथवे तुम्हारा हो गया सेंसरी नर्व्स, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई से रिसेप्टर में गया, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में गया, फिर उसके बाद तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल से मोटर न्यूरॉन में गया, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टिव नर्व के पास गया और एक्शन हो गया। ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, ब्रेन को बाद में पता चलता है क्या। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। नाउ द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जो पाथवे हम लोगों ने लिया, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मेरे को थोड़ा मदद कर सकते हो, मेरे को रामफल चौक जाना है, तो तुम बोलते हो नहीं, अच्छा रामफल चौक जाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, मगर तुम क्या करो, तुम मेन गेट से लेफ्ट लो, लेफ्ट लेके सीधे जाओ, सीधे जाके जंक्शन में तुम राइट ले लो, राइट से सीधे जाओ, फिर उसके बाद वहां से लेफ्ट ले लो और वहां से पहुंच जाओ। ये एक पाथवे है तुम्हारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो तुमने रास्ता इस्तेमाल किया है वही तुम्हारा पाथवे है। ठीक है, उसी तरह से द रिफ्लेक्स आर्क क्या बताता है, रिफ्लेक्स आर्क हमें बताता है कि एक सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन के समय एक सिग्नल कौन से पाथवे के थ्रू तुम्हारा ट्रैवल किया होगा। ठीक है, द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्सेस इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। The reflex arc is formed in the spinal cord, although the information input also reaches the brain। ब्रेन के पास पहुंचता है, अगर ब्रेन एक्टिव इनपुट कुछ नहीं देता है। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमारा स्किन है, स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, नोज इज अ सेंस ऑर्गन, है ना, हमारा टंग इज अ सेंस ऑर्गन, ईयर्स और आईज, ये 5 अलग अलग सेंस ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है, स्किन इज द बिगेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। स्किन जो है इज द बिगेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। नाउ सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे स्किन में मिला है, ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे स्किन में मिला है उसको एक्सेप्ट करना है।
एक्सेप्ट करने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। अभी सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को कहां पे पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारा सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा एक तरह से इट्स लाइक कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह है। ब्रेन तक पहुंचना है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाना ही पड़ेगा, बॉडी के नर्व्स। ठीक है, एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह होता है। और हाँ, हाँ, फेज, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर पाथवे है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तेज से चीज आ रही है, वो तो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही सब कुछ हो रहा है ना। जैसे अगर तुम्हारे पास एक बहुत तेजी से एक चीज आई, तो क्या होगा, तुम्हारा आईज क्या करेगा, आईज उसको डिटेक्ट करेगा, आईज उस इंफॉर्मेशन को तेजी से प्रोसेस करने की कोशिश करेगा और तुम्हारा हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, उस पाथवे से हट जाएगा, या फिर एटलीस्ट हाथ ऊपर करने की कोशिश करेगा। हाँ, हर बार होगा, देखा ही नहीं ना उसने। स्टिमुलस को जब तक तुम पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसको रेस्पॉन्ड कैसे करोगे। हमारी बॉडी स्टिमुलस को देखने के बाद, स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करने के बाद ही एक्शन ले पाती है। बुलेट की स्पीड इतनी तेज है कि हमारी आंखें उसको देखने से पहले ही हम लोग मर जाते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वी कैन ओनली मूव एज फास्ट एज आवर सेंस ऑर्गन्स कैन प्रोसेस। F1 की गाड़ी में अगर तुम बैठ के क्या बोलते हैं चलाने की कोशिश करोगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, तुम क्रैश कर दोगे। दे प्रैक्टिस देयर होल लाइफ टू गेट दैट एज। वो एज के लिए दे बेसिकली कंटिन्यूसली उनके वो रिफ्लेक्सेस को तेज करने की कोशिश करते हैं। यू कैन ओनली रिस्पॉन्ड एज फास्ट एज योर सेंस ऑर्गन्स कैन एक्सेप्ट द सिग्नल। समझ में आ गया? अगर मैं टेबल टेनिस तुम्हें खिलाऊं, पहले दिन टेबल टेनिस खिलाऊं और मैं एक स्मैश मार दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अरे ये क्या हुआ, ये बॉल तो चली गई मेरे हाथ से, मगर क्या हुआ। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारे सेंस ऑर्गन को उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, हाथ को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, वरना ऐसे कद्दू की तरह बैठे रहोगे तुम लोग वहां पे, है ना। स्मैश मार दिया, हाथ चला भी नहीं, धीरे 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 तुम क्या कर रहे हो, स्मैश मारने के लिए भी क्या, वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन चली गई, स्पाइनल कॉर्ड ने उसे क्या किया, पास करा के हमारे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ दे दिया। मोटर न्यूरॉन्स की तरफ देने पर क्या होता है, हाँ, वो मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है टू द इफेक्टर नर्व्स, इफेक्टर ऑर्गन्स। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा बुक में जो एग्जांपल दे रखा हुआ है, तुमने क्या किया, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट गर्म है पता नहीं था, यू डिडंट नो दैट द ऑब्जेक्ट वाज हॉट। ठीक है, तुम उस ऑब्जेक्ट को छूने की कोशिश की, ठीक है, हाँ, छुआ, सडनली गर्म लग गया। सडनली गर्म लगने के बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथ को पीछे कर ले रहे हो। मगर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, पता है, हाँ, अगली बार तुम छुओगे ना, तब तुम्हारा हाथ पीछे नहीं जाएगा, बस पहली बार जाता है। इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरी बार तो तुम बेवकूफ की तरह, तुम्हें पता है कि वो चीज गर्म है, फिर तुम छूने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्शियसली तुम छूने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम्हारा हाथ पीछे नहीं जाएगा। सिर्फ पहली बार के लिए होता है, ये नोटिस करके देखना। ठीक है, कभी ना कभी तो तुम क्या बोलते हैं, गर्म चीज को तुम छूओगे, हाथ पीछे चले जाएगा। फिर उसके बाद उसी चीज को तुम्हें पता है, ये चीज तुम्हें पता है कि ये चीज गर्म है, फिर तुम छूने के लिए गए, देन तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन भाड़ में गया। समझ में आ गया? सो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व हो गया, देन इट वोंट वर्क। समझ में आ गया? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, now many animals have little or no none of the complex neural networks needed for thinking, so it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process by the brain। जहाँ पे जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन नहीं होता है, वो अपनी पूरी की पूरी एवोल्यूशन किसके थ्रू करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू करते हैं। सडनली इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन को उन्होंने क्या बोलते हैं, बिना सोचे, दे इट जस्ट दे एक्टेड ऑन इंस्टिंक्ट। ठीक है, हाँ, दे एक्टेड ऑन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट के इस्तेमाल से वो कर रहे हैं। खेलो मत आदित्य, क्लास में कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहे थे। ठीक है, रखो रखो, तुम रखते रहो, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है,
What is the importance of a reflex arc? ये चाहिए क्यों हमें? Now, it enables an organism for an immediate response to a harmful situation. ठीक है, सडन रिस्पॉन्स कराने में मदद करता है। दूसरा क्या है? इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। अब सोच के देखो, हर एक चीज दिमाग के पास जाएगी, दिमाग को उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना होगा, तो दिमाग भी क्या बोलेगा? आई क्विट। ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम गोना हैव अ ब्रेन एन्यूरिज्म और मैं मरने जा रहा हूँ। ठीक है, ये होता भी है हाई स्ट्रेस सिचुएशन में, जब हम लोग हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं टेंस सिचुएशंस में रखते हैं, हमको ब्रेन एन्यूरिज्म भी हो सकता है। दैट इज एक छोटा सा एक ब्लड वेसल हमारे ब्रेन में टूट जाता है और हम लोग, तो ये सब कुछ क्या बोलते हैं मॉडर्न डे ये है। ठीक है, यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करना तुम लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, सब कुछ एंड मोमेंट में जाके, मैं तो एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ूंगा, अगर तुम क्या बोलते करो क्या आदित्य, हाँ हाँ, तो नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। अगला, हाँ, ये तुम्हारा बॉडी को खराब कर रहे हो, ये क्या बोलते हैं, ये प्राउडली बोलने की बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले अगर तुम पढ़ रहे हो, इट इज नॉट अ प्राउड थिंग टू से। ये तो तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेट हो जा रही है, फिर उसके बाद तुम उसे, नहीं, एक दिन पहले पढ़ना अच्छा, तुम एक दिन पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। एक दिन पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो, दैट इज द वर्ड। इसे प्राउडली मत बोला करो, मैं तो एक दिन पहले पढ़ता हूँ। यू नो, आई नो फ्रेंड्स हु बेसिकली क्या बोलते हैं, वो इतने ज्यादा जल्दी पढ़ चुके होते हैं कि क्या बोलते हैं, एक दिन पहले वो एग्जाम के वो लिटरली बस चिल मार रहे होते हैं। उनका काम क्या होता है ना, उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अलग अलग दोस्तों के पास जाना और उनको पढ़ाना। वो खुद पढ़ चुके होते हैं, दे नो एवरीथिंग, और वो हर किसी को जाके पढ़ाते हैं। वो काम ही होता है। हाँ, और उसके बदले उन लोगों को क्या बोलते हैं, अगेन व्हेन यू टीच समवन, तुम्हारा खुद का नॉलेज इंप्रूव होता है। ठीक है, ये करने की कोशिश करो। एंड मोमेंट में पढ़ के क्या बोलते हैं, अपने आप को स्मार्ट मत समझो प्लीज। इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के ओवरलोडिंग से बचाता है। इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आई कांट टेल यू कितनी बार मैं बचा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, रोड क्रॉस करते वक्त सडनली क्या हुआ, क्या बोलते हैं, आई जस्ट हर्ड अ साउंड, जिसके कारण मैंने अपने आप को पीछे ले लिया। फिर बिकॉज हमारा ब्रेन उसको क्या बोलते हैं एनालाइज करके कर चुका है, अगर साउंड कहीं पे आ रहा है पीछे चले जाओ। सडनली यहाँ से एक ऑटो का ड्राइवर, हाँ नहीं, मतलब तो मैं मर गया, आई डाई फिनिश्ड। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव सर्वाइव्ड सो मच, आई थैंकफुल टू द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सडनली हम लोग पीछे चले गए, या फिर हमारी बॉडी को स्ट्रेस कर दिया और लिटरली मौत मेरे सामने से गई है। हाँ हाँ, मैं तुम्हार आई टेल यू वन स्टोरी, मैं तुम लोगों के यहाँ पे था। हाँ 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 हाँ, बहुत सारे नियर लाइफ नियर डेथ सिचुएशन से बचे हैं। हाँ हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। मैं पापा के गाड़ी के नीचे चला गया था। हाँ हाँ हाँ, ये वो, हाँ, सडनली क्या बोलते हैं, हाँ, दूसरा, ये अगेन सेम थिंग हैपेंड टू मी, कि क्या बोलते हैं, मैं गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था। हाँ, सडनली एक अंकल अपना गाड़ी लेके ऐसे आए, ऐसे बाहर निकल के आए, जिसके कारण क्या हुआ, मेरी गाड़ी को मैंने पूरा का पूरा जब टर्न मार दिया। लकीली मेरे ब्रेन को, आई अगेन आई एम टेलिंग यू, रिफ्लेक्स एक्शन विल हेल्प यू अ लॉट। मेरा पूरा का पूरा ये छिल गया, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई फेस। मेरा ये छिल गया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, क्या बोलते हैं, मैं स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्किड हुई। अरे भाई, मैंने ब्रेक लगाया, मैं क्या बोलते स्किड होते हुए एटलीस्ट 10 मीटर आगे गया हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को पता नहीं चला। एंड मेरा भाई क्या बोलते हैं, मेरा जो मैंने चेंज करा है रे, मेरा जो नी गार्ड है, मेरा जो नक्कल गार्ड है, वो सारा का सारा टूट गया था। दैट्स व्हाई मैं क्या बोलते हैं, आई एम वेरी पर्टिकुलर, हेलमेट पहन के ही मैं चलाऊंगा। ठीक है, जूते पहन के ही मैं क्या बोलते हैं ये करूंगा। और इसके बाद नी गार्ड, मेरा नी गार्ड अगर तुम देखोगे, इट इज वेरी गुड। क्या बोलते हैं, अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा। मगर ये है, रिफ्लेक्स एक्शन ने मेरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचा लिया।
It literally protected my important organs from getting damaged. हाँ, छोड़ दिया रे, बाइक आगे थी, बाइक आगे थी, मैं ड्रैग करते हुए गया हूं आगे। हाँ, नहीं, अरे भाई इफ यू आर गोइंग एट हाई स्पीड, ये घंटा कुछ नहीं काम करेगा तुम्हारा, साइकिल का स्पीड नहीं होता ये। आई वॉज इन माई बाइक, मोटरसाइकिल। हाँ, तुम मान सकते हो आई वाज लाइक 80 की स्पीड थी। हाँ, उसमें मैं क्या बोलते हैं रिएक्ट करके अंकल को नहीं क्या बोलते ठोका, वही बड़ी बात है। अंकल को नहीं अरे हाँ, अंकल गाड़ी में थे, मैंने अपने आप को बचा लिया। या हाँ, और सबसे कूल बात क्या थी पता है, मैं बाइक में बैठ के वापस आ रहा हूँ, खून ऐसे गिरता जा रहा है, बाइक में गिर रहा है, बाइक चला के वापस आया हूँ। ठीक है, बाइक चला के वापस आया, मगर हाँ, ये शायद 4 साल पहले की बात है। भाई साहब, मैं क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन लिटरली सेव्ड माय लाइफ उस दिन। हाँ, चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, माय आई वुड नॉट हैव हैड, आई वुड नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट माय ब्रेन, ब्रेन को हाँ भाई, एग्जैक्टली। नाउ अगला हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। किस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है डिवाइडेड है। तो हमारे पास द होल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू मेजर कॉन्सेप्ट्स। एक ब्रेन हो गया, एक नहीं 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 सॉरी, एक है सीएनएस या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे बॉडी के बाकी जितने भी नर्व एंडिंग्स है वो सारे के सारे आते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस अब भर भर के आने वाले हैं। ब्रेन का डायग्राम बनाओ, ब्रेन के 3 अलग अलग पोर्शन को एक्सप्लेन करो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको इसको आई विल लेट यू नो हाउ टू लर्न दिस। सबसे पहले ब्रेन का डायग्राम 2 या 3 बार देख के बनाओ, देख के बनाओ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 1-2 बार बिना देखे ट्राई करो। मेरे से ऐसे ही होता है, मैं देख देख के बनाता हूं ताकि मेरे को पता चले वेयर आर द कर्व्स, वेयर आर द लाइंस, ये सब कुछ कहां कहां पे होंगे। हाँ, एग्जाम में आता है, यस। नहीं, नॉट एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो क्या बोलते हैं, वो तुम थोड़ा बहुत हाँ गेस कर सकते हो। मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा क्या बोलते हैं एक सिंपल ब्रेन का डायग्राम का मैं इमेज दे दूंगा, ये उसे उसे तुम बार बार देख के बना ले। यू हैव टू बी फास्ट, ब्रेन का डायग्राम बनाना बहुत तेजी से करना है। हार्ट का डायग्राम आ सकता है, ठीक है, हार्ट का ड्रा करना, मैं मेरे पास उसके लिए भी क्या बोलते हैं ये है नीट ट्रिक है उसके लिए। ठीक है, अरे हाँ, वुमेन्स कैप्सूल, पूरा का पूरा तुम्हारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डायग्राम, वो भी मैं वो तो मैंने तुम लोगों को दे दिया था ना, वो नेफ्रॉन का डायग्राम तुम लोगों को मैंने भेज दिया था, ग्रुप पे डाल दिया था मैंने। हाँ, ग्रुप पे है, चेक चेक करके देख लेना, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एग्जैक्टली। हाँ, नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारे पास क्या है, इट इज द सेंटर of control and coordination of all body activities. It comprises of the brain and the spinal cord. It receives information from all the parts of the body and is integrated to it. ठीक है, human body, it is the a human brain, it is the main coordinating center of the body, which enables an organ to think and take actions. The interpretation of information in the brain involves more complex mechanisms and neural connections. ठीक है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेन। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है बहुत सारा डैमेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हेलमेट पहन के क्यों ट्रैवल किया जाता है, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इट इज नॉट अ गुड शॉक अब्सॉर्बर। उसके पास शॉक अब्सॉर्बर्स भी होते हैं, मगर बहुत अच्छे शॉक अब्सॉर्बर्स नहीं होते। जैसे बेसिकली तुमने, इफ यू वांट टू इमेजिन हाउ योर ब्रेन विल लुक लाइक, तुम्हारे रेशन में जेली मिलता है ना, हाँ, वो जेलेटिनस जेली मिलता है, उसको बनाओ। ठीक है, उसको बना के क्या करो, तुम एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर रख दो, फिर उसके बाद तुम उसे हिलाने की कोशिश करो। ठीक है, जिस तरह से जेली तुम्हारा एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है, उसी तरह से तुम्हारा ब्रेन ट्रैवल कर रहा है। तो हेलमेट पहन के इम्पैक्ट कम हो जाता है, गिरने का इम्पैक्ट कम हो जाता है।
नहीं गिरे तो अच्छी बात, नहीं गिरे तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं, अगर तुम एग्जाम में फेल नहीं हुए तो क्या हुआ, व्हाट अबाउट, हाँ हाँ हाँ, इंडियन रोड्स में कभी भी कहीं हर कोने में मौत है, इंडियन रोड्स के अंदर हर कोने में मौत है, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव अ हेलमेट एंड नॉट डाई देन नॉट हैव अ हेलमेट एंड डाई, ठीक है। मैं हर दिन बाइक चलाता हूँ, हर दिन मेरे मौत सामने दिखती है मेरे को। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा बिना सिग्नल को क्या बोलते हैं माने वो क्या करता है, कट मार देता है। हाँ, मैं गाली देता हूँ। चलो, ह्यूमन ब्रेन, इट इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो हमारा पूरा का पूरा जो जितना भी डिसीजंस है, एक एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ देखो, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ब्रेन क्या करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद एक एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की भी कोशिश करता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे को अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हर एक शॉट तुम सेम मारते हो क्या, ऐसी आंख बंद करके बैट को घुमा देते हो क्या, नहीं। तुम्हारा बॉल जिस तरह से तुम्हारे पास आ रहा है उसके हिसाब से तुम अपना एक्शन लेते हो, है ना। स्पिन के लिए अलग से खेलना पड़ता है, तुम्हारा फुल टॉस के लिए अलग से खेलना पड़ता है, यॉर्कर के लिए अलग से खेलना पड़ता है। सो बेसिकली एवरी सिंगल बॉल योर ब्रेन इज एनालाइजिंग, वो तेज आने वाले बॉल को एनालाइज करके तुम्हारा स्टैंड चेंज करके वो मार रहा है। तो इसमें इस पूरे के पूरे एक सिंगल स्टेप के अंदर क्या क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। अनुष्का यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो। हाँ, तुम्हारी आंखें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, प्लीज हॉलिडे होमवर्क मत करो। हॉलिडे होमवर्क कर रही हो बीच में। सो तुम्हारे पास क्या, हाँ तो देखो क्या होता है तुम्हारे पास, हमारा ब्रेन उस बॉल को आते हुए देख रहा है, विजुअली सेंस, तुम्हारे जो विजुअल ऑर्गन है दैट इज योर आईज, उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को दे रही है। हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने, हाँ गलती होती है ना, इसलिए तो लोग क्या बोलते हैं, डकआउट हो जाते हैं। हाँ, कितने लोग डकआउट होते हैं तुम्हारे, कोर्स। तो एवरी एवरी एक्टर, तो एवरी क्रिकेटर तुम्हारा क्या बोलते हैं, कभी ना कभी तो डकआउट हुआ ही होगा। वो तो होने दो ना। हाँ अनुष्का, तुम्हें क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में क्यों रहती है, जाओ जल्दी भाग के आओ, जल्दी जाओ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लासेस, आई एम नॉट गोना स्टॉप। तुम्हारे पास क्या है, हाँ, हमारे पास जैसे ही हमारा जो इंफॉर्मेशन है, बॉल हमारी तरफ आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। हमारा ब्रेन प्रोसेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एक नेसेसरी एक्शन ले रहा है ना। प्रोसेस करके एक नेसेसरी एक्शन और डिसीजन लेने के बाद हमारी बॉडी को वो वापस दे भी रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी एक प्रॉपर स्टैंस लेती है और उस स्टैंस में जो जिस अप्रोप्रिएट तरीके से खेलना होता है वो खेलने की कोशिश करती है। हम्म? अरे हाँ, हाँ डिसीजन मेकिंग, हाँ क्या, अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद आउट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम क्या बोलते हैं, कब से चलना सीख रहे हो, हाँ एटलीस्ट 1 साल से चलना सीखे हो ना, कभी जिंदगी में फिर बाद में गिरे नहीं हो क्या, हर दिन चलते हो, हर दिन चलते हो ना, हर दिन चलने के बाद फिर से गिर जाते हो, है ना। हर दिन चलता, हर दिन तुम चलने का प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर वॉकिंग एवरी सिंगल डे, मगर तुम्हारा बीच बीच में गिर क्यों जाते हो तुम लोग फिर, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो एक्सक्यूज हो गया, है ना। तो तुम्हारे क्रिकेटर के भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होगा, कुछ और आया होगा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है। हमारा ब्रेन उसको क्या बोलते हैं, देखो इट्स ऑल अबाउट दैट, कैसे कितना रिएक्ट कर सकते हो, स्पीड भी होती है, नहीं ऐसा तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग अलॉट, कभी ना कभी तो होगा ही होगा, दे विल ऑल्सो लूज देयर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मगर कितनी बार हम लोगों ने विराट कोहली को गेम जिताते हुए भी देखा है, हाँ नहीं तब तो मुंह बंद रहेगा, क्या बोलते हैं, लोगों की बुराई करना कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, हाँ हाँ, 2 साल कंटिन्यूसली जीत गई है, थोड़ा तो शर्म करो। सो हाँ, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जाने वाला है यूट्यूब में आदित्य, हाँ पूरे के पूरे इंडिया को पता चल जाएगी कि क्या बोलते हैं, आदित्य बैंगलोर का होने के बाद भी आरसीबी को,
हाँ हाँ। सो चलो चलो अगला अगला अगले में जाते हैं। द ह्यूमन ब्रेन रिसीव, तो ये समझ में आ गया, हमारा ब्रेन रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, रिसीव करने के बाद प्रोसेस कर रहा है, और वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो क्या कर रहा है, प्रॉपर डिसीजन भी ले रहा है, और डिसीजन लेके हमारे बॉडी को वापस दे भी रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है जहां पे हमारा क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट, वॉलंटरी मसल्स काम कर रहे हैं, एक वॉलंटरी एक्शन हो रहा है। हमारा ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, है ना। द थ्री मेन रीजन्स और पार्ट्स फाउंड इन द ब्रेन आर एज फॉलोज। हमारा सबसे पहला होता है द फोर ब्रेन, दूसरा होता है द मिड ब्रेन, और तीसरा होता है द हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। यहाँ पे लिटरली ये पूरा का पूरा जो इलाका है यही फोर ब्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को अगर ये हो जाता है, इफ समवन गेट्स हिट और डैमेज हो जाता है, देन ही हैज अ मोर चांस ऑफ लूजिंग हिज वॉलंटरी एक्शन। स्पीच जा सकती है, हाथ पैर मूव करना जा सकता है, अभी हम लोग आएंगे वहां पे भी, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट डेवलप्ड एंड द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। इट कंप्राइजेस ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, सेंसरी एरिया। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम तुम्हारे ओल्फैक्टरी लोब्स और हाइपोथैलेमस, ये तीनों के तीनों चीजें जो है तुम्हारे फोर ब्रेन के अंदर होती है। नाउ सेरिब्रम क्या होता है तुम्हारा, इट एक्ट्स एज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, फॉर रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारा का सारा काम जो भी तुम्हारा सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हाँ, साउंड, विजन, तुम्हारा क्या बोलते हैं टच, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारा फोर ब्रेन की तरफ जा रहा है। हाँ, पता कैसे चला मतलब, अरे अरे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तुम लोगों को बेसिकली हमारा जो दिमाग है यहाँ पे अलग अलग सेंसर्स, एक्सटर्नल सेंसर्स लगा के रखते हैं, और देखा जाता है कि हमारा ब्रेन का कौन सा चीज जो है तुम्हारा लाइट कर रहा है, ठीक है। लिटरली देर आर, एक कैप लगाया जाता है तुम्हारे सर के ऊपर जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उनका काम होता है वो क्या बोलते हैं, करंट सिग्नल्स हमारे ब्रेन के अंदर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं उन सबको चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुमसे। न्यूरोलिंक नहीं अनुष्का, ये नॉर्मल चीज है। न्यूरोलिंक इज डिफरेंट। एक पूरा का पूरा तुम्हारे सर के ऊपर एक ऐसा नेट लगाया रहता है, और वो नेट क्या करता है, तुम्हारे ब्रेन का एक, इट इज एबल टू सेंस कि करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, हाउ इज द करंट फ्लोइंग, हाउ इज द इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन के अंदर कैसे स्प्रेड हो रहा है, सिग्नल्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब कुछ एक 3D इमेज की तरह देख सकता है वो, ठीक है। और वो एक कंप्यूटर के अंदर वो डॉक्टर उसको एनालाइज कर रहा होता है। वो तुमसे पूछेगा, मैथ के थोड़े क्वेश्चंस पूछने बोल दिया, ठीक है, और वो चेक करके, ओ ये वाला एरिया मेरा चमक रहा है, तो दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथ। फिर उसके बाद तुमसे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, एक्टिव, हाँ, इट इज एनालिटिकल रीजनिंग। हाँ, अरे वो उसके लिए क्या बोलते हैं, क्या करना होता है पता है, हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है बस, और कुछ नहीं। हाँ, तुम अपने दिमाग को अगर किसी, हमारा दिमाग इज ऑल्सो अ मसल। तुम पहले दिन ही फुटबॉल के कोर्ट में क्या बोलते हैं, वर यू द ग्रेटेस्ट, नहीं ना, हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। ब्रेन इज ऑल्सो अ मसल। अगर जिस जिस दिन तुम ज्यादा, इट इज, ये हम लोग वी आर ऑन टॉपिक राइट नाउ। हमारे पास क्या बोलते हैं, मैथ को अगर पढ़ना है, कोई भी चीज में अगर तुम्हें महारती चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव योर टाइम, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, उसको एक क्या बोलते हैं, तुम्हारा उस ब्रेन के उस पोर्शन को तुम्हें क्या बोलते हैं ये करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, तुम क्या बोलते हैं अगले साल फिर से सार्थक के साथ पढ़ोगे, दैट्स इट। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है कितना मेहनत करने वाले हो तुम। तुम्हारे भी क्या बोलते नहीं है, तुम लोग भी क्या बोलते पूरा पहाड़ तोड़ के नहीं आए हो मैथ्स में, ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, सो बेसिकली जितना ज्यादा मैथ प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा मैथ वाला एरिया तुम्हारा डेवलप होगा, ठीक है। जितना ज्यादा स्टडी करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं कंटिन्यूसली आई एम जस्ट इनवाइटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। मेरे ब्रेन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते जा रहा है। क्यों, मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ, आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग लर्निंग लर्निंग, पढ़ते 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 अब मेरे को क्या हो गया है, नया इन्फॉर्मेशन को मेरा ब्रेन उसी समय ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, एनालाइज करके, उसको स्टोर करके, उसे कैसे तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है बताता है।
हाँ, सारा का सारा मेमोरी सेल्स जिनको बोला जाता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। हाँ, वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा आदित्य। यू ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कोई भी तुम्हारा ऐसे आ जाता है। जिस दिन तुम प्रैक्टिस करने लगोगे उस दिन तुम क्या बोलते हैं पास होना शुरू करोगे। हम्म मेरे क्लास में अगर एक बच्चा 90 के नीचे ला रहा है वो फेल है। ठीक है। cerebrum it acts as the main thinking part of the brain. It is responsible for reasoning, speech intelligence, sight, hearing and usage of information. किस तरह से हमारा इंफॉर्मेशन यूज होता है ये सारा का सारा हमारा सेरिब्रम डील करता है। now sensory areas receives sensory impulses from various receptors in the skin, muscles, eyes, ears and nose. सेंसरी जो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से आने वाले इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंसरी रीजन में जाके इनपुट होते हैं। ठीक है। एसोसिएशन एरिया intercepts sensory informations by relating it to the previous experience and information from other receptors. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्या बोलते हैं एक एक तुम लोगों को क्या बोलते हैं कैसे रिएक्ट करना है बताता है। ठीक है। अगर सोचो तुम्हारे साथ एक चीज कंटिन्यूअसली हो रहा है तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है तुम्हारा दिमाग बोलता है कि अच्छा ऐसा स्टिमुलस आ रहा है तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस को उसको देख के तुम्हारा अगला डिसीजन लेता है। ये है तुम्हारा एसोसिएशन एरिया। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आया उसको उसने क्या किया अरे इस बेवकूफ ने इससे ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है क्या इसने पहले भी करके रखा है। अच्छा पहले भी करके रखा है तो काम करते हैं उसके साथ रिलेट कर देते हैं और रिलेट करने के बाद तुम्हारा इंफॉर्मेशन वापस आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन मैथ्स के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करता हूं। तुमने क्या बोलते हैं एक नया प्रॉब्लम देखा, नया प्रॉब्लम देख के तुम उस पर स्टक हो, फिर उसके बाद तुम उसको मुश्किल से मेहनत कर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और तुमसे वो सॉल्व हो गया। अगली बार ऐसा ही प्रॉब्लम जब आता है तुम्हें इतना टाइम लगता है कि उसे सॉल्व करने के लिए नहीं, कम टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब एसोसिएशन एरिया तुम्हारा क्या कर रहा है बोल रहा है कि अरे बेवकूफ तुमने ये क्वेश्चन को पहले भी कर रखा है, ये है इस पूरे के पूरे प्लान के थ्रू तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारा ब्रेन क्या करता है कम टाइम लेके उसको फिर से सॉल्व कर देता है। और अगर तुम ये करते रहते हो यू हैव सो मच प्रैक्टिस विथ यू कि तुम्हारा दिमाग अब क्या करता है तुम्हारे दिमाग को लिखने की भी जरूरत नहीं बोलती, बोलता है कि अरे कितनी बार करोगे इसका आंसर ये है। ठीक है। दिस इज हाउ एसोसिएशन वर्क्स। और वो एसोसिएशन को तुम्हें जगाना है तो उसी के हिसाब से तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यू विल ऑल हैव टू। अनुष्का तुम्हें भी करना पड़ेगा, आर तुम्हें भी करना पड़ेगा, श्रेयस तुम्हें भी करना पड़ेगा। जो तुम बोलते हो बायो ये है बायो वो है, नहीं बायो अच्छा है। बायो का अगर तुम क्या बोलते हैं अलग एक रॉ टेक्स्ट बुक के बजाय तुम उसे क्या बोलते हैं अपने लाइफ के साथ तुम एक्सपीरियंस करके देखोगे देन बायो इज द बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है। फिर आता है मोटर एरिया। ठीक है। सेंड्स इंपल्स टू द मसल्स ग्लैंड्स एंड आल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेंस ऑर्गन से तुम्हारे पास आया है वो तुम्हारे एसोसिएट करके अब क्या कर रहा है सिग्नल को अब तुम्हारे मोटर नर्व्स की तरफ भेज रहा है। मोटर नर्व्स की तरफ जब तुम्हारा सिग्नल जाता है तो क्या करता है हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लेता है। ठीक है। हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लेता है। ठीक है। नाउ ये हमारा फिर दूसरा क्या है सो सेरिब्रम के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। ठीक है। मोटर एरिया सेंसरी से तुम्हारा इंफॉर्मेशन आया, एसोसिएशन में उसने क्या किया उसको उसने प्रोसेस कराया, देखा कि इस बेवकूफ ने फिर से इससे पहले कभी ये चीज किया है कि नहीं, फिर उसके बाद उसने उसे क्या किया मोटर नर्व को दे दिया और मोटर नर्व ने बॉडी को रिएक्ट करवा दिया वैसे। ठीक है। क्रिकेट एग्जैक्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा। बॉल आया, बॉल उसने हाँ वो बेसिकली किस तरह से वो हाथ को मूव करके देख रहा है। कमेंटेटर्स को कैसे पता चलता है कि ये स्पिन आने वाली है क्योंकि एक्शन तुम्हारा स्पिन का होता है। ठीक है। वो स्पिन आने वाली है तो हमें उसी तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है। ये इस तरह से तुम्हारे ये तीनों की तीनों तुम्हारे सेरिब्रम करते हैं। अब आता है तुम्हारे ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी क्या होता है हाँ इससे पहले भी तुम सीखे हो शुरुआत में। ओल्फैक्टरी क्या होता है smell. They are a pair of very small solid
club shaped bodies which widely separated from each other. They are responsible for detecting smell from different receptors. हाँ, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, दो बेसिकली क्या बोलते हैं, गोल गोल जैसे होते हैं तुम्हारे क्लब शेप्ड के. हाँ, ये रहा ना, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक ऐसे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, क्लब शेप होते हैं. आई थिंक सो, मैंने कभी देखा नहीं है. लाइक आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट, मैंने कभी एक्चुअली विजुअली देखा नहीं उस चीज, ना ही मैंने उसका कोई यूट्यूब वीडियो देखा है. अगली क्लास में अगर चाहिए तो मैं फिर से और एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको मैं. नाउ फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस. तो ओल्फैक्टरी लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्मेल और द सेंसरी और स्मेल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, वहां से लेके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर बदबू आ रही है, ठीक है, हाँ, बदबू का स्मेल आ रहा है, तो हमारा ब्रेन बोलता है कि क्या बोलते हैं, "उह", क्या बोलते हैं, गंद करके क्या बोलते हैं, तुम या तो रिएक्ट करते हो या तो क्या बोलते हैं वहीं पे बैठे रहते हो. ठीक है, अच्छी खुशबू आ गई, खाने का टेस्ट आ गया. स्पेशली खाने का टेस्ट जब हमें देखने को मिलता है, हमारा लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, हमारा पूरा का पूरा जो माउथ है वाटर करने लगता है. ठीक है, अलग अलग जगह से सेंस के इंफॉर्मेशन को ले रहा है, स्मेल के इंफॉर्मेशन को ले रहा है, और उसके बेसिस पर रिएक्ट भी कर रहा है. ठीक है. नाउ hypothalamus, this part controls the body's temperature, urge of eating and drinking etc. टेम्परेचर को, हाँ, भूख जो होती है ना, भूख, भूख और प्यास, उसको कंट्रोल करने वाला होता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस. ठीक है, अगर या वो मेरे को नहीं पता. हाँ, हाइपोथैल हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ. ठीक है. सो बहुत सारे लोगों के पास एक ओवर एक्टिव हाइपोथैलेमस होता है, जिसके कारण उनका भूख कभी मिटता नहीं है. हाँ, हाँ, भूख नहीं लगती लोगों को, खाना पड़ता है, खाना तो पड़ेगा ही. अरे मेरा अंडर है बोल के क्या बोलते हैं, हड्डी की तरह से थोड़ी रह सकते हो, है ना. लिटरली क्या बोलते हैं, यू आर बेसिकली बोन्स. हाँ, हाँ, लिटरली तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, हड्डी में क्या बोलते हैं, खाल चिपकी हुई नहीं. तो बेसिकली थोड़े लोगों के पास एक साल पहले मिलते तो क्या बोलते हैं, थोड़े हेल्दी दे क्या. दैट इज फाइन, मगर क्या बोलते हैं, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वो दैट डिसाइड्स कि क्या बोलते हैं कितनी भूख लगेगी, या फिर हमारा भूख मिट गई है. ठीक है, अगर तुम्हारा ओवर एक्टिव हाइपोथैलेमस है तो तुम लोगों को हमेशा भूख लगती रहेगी, भूख लगती है, तुम खाना खाते रहोगे, कभी तुम फुल फील नहीं करोगे. या फिर अगर अंडर एक्टिव है जैसे तुम्हारे पास, उसकी तरह क्या होगा, कभी तुम्हें भूख लगेगी ही नहीं. ठीक है, हाँ, एपेटाइट तुम्हारा पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाता है. ठीक है, इसको ऐसे ही प्लीज मत करो. हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा दिमाग क्या बोलता है वो ट्रैक से हट जाता है. ठीक है. सो तुम्हारे पास ओवर एक्टिव हो या फिर अंडर एक्टिव हाइपोथैलेमस, आई एम टेलिंग यू, बायो को एक स्टोरी की तरह समझने की कोई जरूरत. तो तुम्हारे पास सेरेब्रम था, सेरेब्रम, हाँ, स्टोरी 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 नॉट बॉडी, स्टोरीज के साथ. ठीक है, अलग अलग लोगों को इस पे जोड़ दो. ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है, उसके पास सेंसरी एरिया, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ उसको देखो. ठीक है, दूसरा ओल्फैक्टरी लोब्स, बिरयानी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी का स्मेल आया, बिरयानी के स्मेल को उसने क्या बोलते हैं, तो अपने ओल्फैक्टरी लोब्स को दे दिए, और उसके बेसिस पे उसने रिएक्ट कर दिया. ठीक है, हमारे मुंह में पानी आने लग गया. फिर तीसरा क्या है हमारा, हमारा हाइपोथैलेमस, जो हमारा प्यास, टेम्परेचर और इन सब चीज को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, अगला मिड ब्रेन. ठीक है, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, एक ब्रिज की तरह काम करता है. फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड द ट्रंक. ट्रंक क्या होता है, ठीक है, हेड, नेक एंड द ट्रंक टू लोकेट साउंड. ट्रंक हमारा पूरा का पूरा टॉर्सो, टॉर्सो ये पूरा का पूरा बेसिकली कहाँ से साउंड आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक तो अभी थोड़ी देर पहले कोई चिल्लाया था, तो जैसे ही तुम्हारे कान में वो आवाज आई, तुम सब लोग मेरे स्टडीज को फोकस करने के बजाय तुम लोगों ने वहां पे अपना सर मोड़ा. तब तुम्हारा क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन काम कर रहा था. लिटरली हर कोई क्या बोलते हैं, हाँ करके कोई अगर चीखता है, तो एवरीबडी बेसिकली, हाँ, वहां पे क्या बोलते हैं, ये नहीं, ये क्या हो गया. हाँ, ये भी एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है हमारे पास.
दिस इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट, ताकि सडनली अगर कोई आवाज आती है, हम लोगों को सरवाइव करना है बस। सडनली आवाज आ गई, बस भागो। इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमारा ब्रेन कर रहा है। हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल है करके कर कोई बंदा चिल्लाता है, तो क्या होता है, ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि बेसिकली लोगों को सुनाई दे वो चीज, और वो चीज को प्रोसेस कर ले। हाँ बोलो, क्या बहुत देर से बोल रहे थे? एवोल्यूशन की वजह से ही हमारे पास रिफ्लेक्स आया है। तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन कम हो जाएगा जैसे जैसे तुम बुढ़े बनते जाओगे ना, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन का स्पीड भी कम हो जाएगा। देखो कोई एक चीज बता रहा हूँ, सर्वाइव नहीं, यू बिकम स्लोअर। मगर ऐसा नहीं है कि तुम क्या बोलते हैं, अगर देखो, इफ यू हैव एन एक्टिव लाइफ, तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट करने के बाद एक जगह बैठे रह जाते हैं। ठीक है, इफ यू स्टे एक्टिव, ऐसे क्या बोलते हैं, बच्चे की तरह तुम एक्टिव रहोगे, देन योर रिफ्लेक्सेस विल बी आल्सो बी स्टे शार्प। मेरा तो प्लान यही है, क्या बोलते हैं, एक लिटरली, हाँ, वर्कआउट करो, अपने माइंड को एक्टिव रखो। ठीक है, डोंट फील एज इफ यू आर एजिंग, एज करते हुए फील करोगे तभी तुम बुढ़े होगे। ठीक है, इफ यू आर यंग एट हार्ट, यू विल ऑलवेज बी यंग। तुम्हारा बॉडी का पूरा क्या बोलते हैं, एक अलग सा फीलिंग देता है तुम्हें। आई मे बी सो ओल्ड, मगर मैं अपने दिमाग के अंदर अभी भी 16-17 ईयर्स का ही देखता हूँ अपने आप। ठीक है, जैसे शर्ट पहनता, इट्स ऑल अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत बार मैंने देखा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कम होने के कारण क्या होता है, हाँ, जब ओल्ड पीपल व्हेन दे फॉल, उनको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इंजरी की होती है, क्योंकि हाथ और पैर उनके क्या बोलते हैं, सही जगह सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते। हाँ। हम्म। हाँ, वो बेसिकली जैसे जैसे तुम ओल्ड होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, हीलिंग पावर भी कम होते जाता है। हम्म, गेटिंग, हाँ, अब यंग हो रहे, अगर अभी ज्यादा नहीं है तो क्या बोलते हैं, देन दैट इज यूजलेस। अभी तो तुम्हारा हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम्म। बस समझ में आता है। सो बेसिकली मिड ब्रेन का काम क्या होता है, हाँ, मैं मार दूंगा मैं, ठीक है, हाँ, प्लीज। सो इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। ठीक है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस दैट आर इन्वॉल्व इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जैसे आवाज कहीं से आई तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारे पूरे के पूरे बॉडी को ऐसे टर्न कर दिया कि आवाज कहाँ से आ रही है, ये सब कुछ सुनने के लिए हम लोगों ने हमारे बॉडी को टर्न करते हैं। हमारा जो कान ऐसा क्यों है पता है? हाँ बोलो। नहीं, हाँ, स्टीरियो के लिए होता है, आवाज कहाँ से आ रही है पता करने के लिए। हाँ, दे आर वेरी क्या बोलते हैं, our ears are shaped like this so that we can understand where the sound is coming from। हाँ, अगर तुम ये क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा कार्टिलेज अगर तुम काट दो ना, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। यू कैन डू दैट ऑल्सो, काटने की जरूरत नहीं है। टेप से क्या करो, अपने पूरे के पूरे इस कान को और इस कान को ऐसे रख दो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ, ऐसा लगेगा कि जब तुम्हारे चारों तरफ से आवाज आ रही है तुम्हें लगेगा। ठीक है, ये कान को तुम्हें खोल के रखना है ऐसे करके, यू हैव टू ओपन योर ईयर्स लाइक दिस। और जब तुम देखोगे, मेरे को भी पता नहीं चल रहा, आई नो अगर आई एम स्पीकिंग, मगर आई लिटरली कैन नॉट फिगर आउट की आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि स्टीरियो की तरह हर जगह से आवाज आ रही है, मगर क्योंकि मेरे कान का डिजाइन ऐसा है, ये सब कुछ क्या बोलते हैं, दीज आर एवोल्यूशनरी ट्रेट्स। हाँ, मगर ऐसे बल्ज रहता है, यू नीड टू हैव दिस, ये चीज अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें पता चलेगा कि कान का साउंड कहाँ से आ रहा है। हाँ, दिस इज ऑल्सो एन एवोल्यूशनरी ट्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन, तो हमें मिड ब्रेन समझ में आ गया। मिड ब्रेन लिटरली हमारे स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में काम करता है। इट हेल्प्स इन बेसिकली फोकसिंग टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, जहां पे तुम्हारा साउंड आया, जहां पे तुम्हारा साइट आया, हाँ, उसकी बेसिस पे हमारी बॉडी हमको रिएक्ट करने बोलती है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, दैट आर इन्वॉल्व इन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो कंट्रोल्स reflex movement of the eye muscles
प्यूपल्स एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो प्यूपल है, प्यूपल का काम क्या होता है? इससे पहले भी तुम सीखे उस चीज को। प्यूपल का काम क्या होता है? हाँ हाँ, अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं आइरिस का काम होता है बड़ा और छोटा हो जाना, बड़ा और छोटा हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है छोटा हो जाएगा, बहुत कम लाइट आ रही है तो हमारी आइरिस जो है बहुत बड़े हो जाते हैं। हाँ, सडनली तुम्हारा क्या बोलते हैं आइरिस छोटा हो जाता है। हाँ, आइरिस क्या प्यूपल का साइज बड़ा छोटा करने का काम होता है आइरिस का। व्हेन आई इन द वंडरफुल वर्ल्ड में हम लोग ये चीज सीखेंगे। ठीक है, सो ये बात समझ। हाइंड मिड ब्रेन क्या काम करता है समझ में आ गया? इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, और एक ऑब्जेक्ट को फोकस करने में मदद करता है। साउंड कहाँ से आ रही है? हाँ, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। जैसे जैसे ये भी एक एवोल्यूशनरी ट्रेट था। जब पुराने जमाने के हंटर्स एंड गैदरर्स आते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू स्टॉप ब्रीदिंग एंड सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं अलग एक साउंड के लिए वेट करते थे। जैसे ही उनको साउंड सुनाई देता था, दे यूज्ड टू स्टार्ट रनिंग, हंट करने के लिए। फिर देखो हंट बेसिकली दे आर फोकसिंग देमसेल्व्स ऑन द साउंड। एनिमल मूव कर रहा है फॉरेस्ट में, इट इज क्रिएटिंग साउंड। उस साउंड के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। सो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? हमारे मिड ब्रेन के ऊपर थी। हाँ, हंटिंग की तरह सोच सकते हो। फोकस करते जा रहा है, हम लोग उसी के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, फोकस्ड। सॉरी, नेक्स्ट हमारा आता है हाइंड ब्रेन। तो इट प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है? हाइंड ब्रेन का काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे बॉडी के सभी नर्व्स के साथ कनेक्टेड है, और हाइंड ब्रेन जो है तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या बोलते हैं ब्रेन को कनेक्ट करके रखा है, ये वाला एरिया। दिस इज द हाइंड ब्रेन। यहाँ पे हाइंड ब्रेन तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कभी नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे अगर मार दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, पूरी की पूरी नीचे की जो बॉडी है क्या बोलते हैं यू कुड लूज द एबिलिटी टू यूज द बॉटम साइड ऑफ योर बॉडी ऑल टुगेदर, इसलिए हाँ पैरालाइज हो जाओगे। ठीक है, नाउ अगला cerebellum, it controls and coordinates different muscular actions. It is responsible for precision of voluntary action. ठीक है, प्रिसाइज वॉलंटरी एक्शंस करने के लिए हमें मदद करता है हमारा सेरिबेलम। सेरिब्रम थिंकिंग, सेरिबेलम हमारा क्या बोलते हैं क्या कर रहा है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन। कितने अच्छे से क्या बोलते हैं फोकस करके एक्यूरेटली तुम कर सकते हो एक एक्शन को, उसका हम लोग बोलते हैं मत करो। हाँ, इट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोगों को अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलना है तो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम का काम प्रिसाइज मूवमेंट में मदद करना होता है। सेरिबेलम का काम तुम्हारा क्या बोलते हैं एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, व्हाई एम आई नॉट गोइंग लाइक दिस? ऐसे क्यों नहीं जा रहा मैं, या फिर मैं ऐसे क्यों नहीं जा रहा? व्हाई इज माई पोस्चर मेंटेन्ड लाइक दिस? My posture is maintained like this because my cerebellum is constantly creating the signal कि ऐसे खड़े रहो, you are in class right now, अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके रखो, इन लोगों के साथ बात करो, गले को भी सीधा रखो। ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है? मेरा सेरिबेलम हमें करा रहा है। ठीक है, चलते वक्त तुम्हारा क्या बोलते हैं सीधे चलना है, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं चलना है, तो वो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? वो भी सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा pons। ठीक है, PONS, pons। इट लाइज अबव द मेडुला एंड टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। it relays impulses between different parts of the brain। ठीक है, एक रिले की तरह काम करता है, एक जगह के इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह में देने में मदद करता है। सो पॉन्स जो होता है तुम्हारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इसको याद कैसे रखोगे? पॉन्स का स्कोप आता है, पॉन्स का स्कोप ना, हाँ उसको हम लोग स्मेल कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉन्स जो है रेस्पिरेशन में हमें मदद कर रहा है, एक डीप स्मेल। क्या क्या हाँ
क्या? हाँ, पॉन्स जो होती है तुम्हारा ऐसे याद करके रख सकते हो। एक सोप का स्मेल है। अनुष्का, आरव, यहीं पे देख रहे हो ना तुम लोग? हम्म, फिर फाइनली तुम्हारा आता है मेडुला ऑब्लंगटा। सो इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। यही है जो क्या बोलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग। हाइंड ब्रेन इज कनेक्टिंग द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। हाइंड ब्रेन के अंदर भी मेडुला ऑब्लंगटा, मेडुला ऑब्लंगटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल कनेक्शन। एक कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं, एक पाथवे की तरह होता है फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, एक कंटिन्यूअस पाथवे की तरह। ठीक है। सो बीपी, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये सॉरी सब तो सारे के साथ सैलिवेशन, इन सब चीज को हमारा मेडुला ऑब्लंगटा जो है वो कंट्रोल करता है। अगली क्लास में, हाँ, मैं एग्जाम में पहले ही बता दे रहा हूँ, इन माय एग्जाम मैं पूछूंगा ये चीज कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन कैसे काम करते हैं। मैं भी एग्जाम लूंगा। वेडनेसडे को तो केमिस्ट्री का एग्जाम है। आई विल टेक द एग्जाम। एग्जाम में क्या बोलते हैं, दूंगा ही दूंगा। आई वांट रिजल्ट्स। ठीक है। पढ़ाने के बाद क्या बोलते हैं, सर फर्स्ट चैप्टर में क्या है करके नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ वही तो, रीड करो, रिवाइज करो, बुक खोल के देखो, बुक को तकिया बना के सो मत, रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। वेडनेसडे की क्लास में एग्जाम रहेगा। ठीक है। मैं ट्यूसडे को फिर से कॉल करके पूछूंगा तुम लोगों से, ठीक है, कि रेडी हो कि नहीं। अदरवाइज क्या बोलते हैं, फ्राइडे को होगा। वेडनेसडे को मैं रखना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक कीप द एग्जाम ऑन वेडनेसडे। ये मेरा, हाँ, फेल हो जाओ। मैं क्यों तुमको बोल के एग्जाम लूं? हाँ, सरप्राइज भी तो हो सकता है। हाँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ के रखना। हाँ, व्हाई कांट इट बी अ सरप्राइज टेस्ट? मैं बोल दूंगा कि वेडनेसडे को एग्जाम है और वेडनेसडे को एग्जाम ना लेके थर्सडे को बुला दूं तुम्हें एग्जाम देने के लिए। हाँ, फेल हो जाओ। क्लास में कभी एग्जाम नहीं होता मेरा, आई एम सॉरी। क्लास के बाद ही एग्जाम है। क्लास से पहले मेरी दूसरी क्लास चलती है, सॉरी। अरे यहाँ पे हुए नहीं ना मैं। हाँ, रीत की क्लास में आ सकते हो तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कर लो। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, आई गिव यू गुड टाइमिंग फॉर इट। नाउ, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म द ब्रेन स्टेम। इट्स सेंट्रल ट्रंक ऑफ द ब्रेन एंड इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तुम्हारे ब्रेन स्टेम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, दे आर बेसिकली व्हाट कनेक्ट द ब्रेन, फोर ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये बात समझ में आ गई? तो क्या क्या हमारे अलग अलग एक्टिविटीज, हमारे अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट्स करते हैं, वो सब कुछ तुम्हें याद रखना है। सो यू हैव फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, तुम्हारा मेडुला ऑब्लंगेटा, सॉरी मेडुला बोल रहा हूँ, तुम्हारा ओल्फैक्टरी लोब्स और तुम्हारा हाइपोथैलेमस रहता है। तुम्हारा मिड ब्रेन के अंदर क्या रहता है, मिड ब्रेन के अंदर तुम्हें बस ये बोलना है कि नहीं, मिड ब्रेन के अंदर कुछ नहीं है। मिड ब्रेन में तुम्हें बस ये बोलना है कि वो हमारे बहुत सारे इनवॉलेंट्री, हाँ, सेरिबेलम तुम्हारे हाइंड ब्रेन के अंदर है। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन हिस्से हैं तुम्हारे पास, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। Functions of the human brain. Major functions of the human brain are: it coordinates activities of the body so that the mechanism and hormonal reactions of the body work together. ठीक है। हमारा जो मैकेनिक्स है, जो जो हम लोग कर रहे हैं और जो जो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेटिव, क्या बोलते हैं, की तरह काम करता है। Now it receives information carrying nerve impulses from all the sensory organs of the body. हर तरह के impulses को accept कर लेता है। It correlates the various stimuli from different sense organs by sending its own instructions to the muscles and glands, causing them to function accordingly. ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को वो लेके उसको प्रोसेस करके उसे वापस बॉडी की तरफ छोड़ भी रहा है। ठीक है। It stores information so that the behavior of humans can be modified according to the past experience. ठीक है। हाँ, हम लोग हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली सीखती रहती है।
ठीक है। हाँ, ऐसे करने से हमें प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे करने से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉन्स्टेंटली हमें एक स्टिमुलाई मिल रहा है जो हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है। नाउ ये है हमारे फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। दूसरा सेक्शन होता है हमारा द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? ठीक है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा. Its function primarily as the center of control of reflex action and in the transmission of the neural signals between the brain and the rest of the body. ठीक है। उसका रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत बड़ा हाथ होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत अच्छे से वो अपना रोल प्ले करता है और एट द सेम टाइम एज अ मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. Okay, the spinal cord acts as a mediator between the brain and the rest of the body. Now, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना? हाँ, they are performing activities that are very sensitive, है ना? very important for human survival. ठीक है। तो इन ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नेचर ने यही किया है। नेचर ने क्या किया है? हमारे पूरे की पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक ऐसे केज के अंदर बंद करके रखा हुआ है जिससे एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एंड परफॉर्मिंग variety of activities of the body. The body is designed in such a way that the brain sits inside a bony box called the cranium. ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द स्कल और द क्रेनियम. इस क्रेनियम के अंदर जो है हमारा ब्रेन बिल्कुल सेफ हमारा रहता है. ठीक है। नाउ हाँ, क्रेनियम, द टॉप ऑफ द स्कल इज कॉल्ड द क्रेनियम. ये पूरा का पूरा जो इलाका है एक बॉक्स की तरह है. ठीक है। हाँ, अगर हम लोग एक अरे क्या बोलते हैं, म्यूट करो उसको. अगर तुम वो प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आवाज आ रही है कुछ एक. हम्म. हाँ, प्लीज क्या बोलते हैं, डोंट मेक साउंड. ठीक है। नाउ हाँ, सो सिमिलरली हार्ड बम्प, देखो तो जो बोनी बॉक्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द क्रेनियम. ठीक है। और इस बोनी बॉक्स और ब्रेन के बीच में देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये जो फ्लूइड है एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है. ठीक है। बेसिकली अगर हमारा ब्रेन यहाँ वहां हिल भी रहा है तो फ्लूइड क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, व्हाट यू से, हिट होने से बचाता है. एक एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होने से थोड़ा बहुत हमें बचाता है. ठीक है। नाउ so and cranium and it contains a fluid filled balloon which provides future further shock absorption. Similarly, a hard bumpy structure called the vertebral column. ये अगर हमारे जस्ट हाथ से छू के देखिए तो बहुत सारे स्पाइक्स हमें देखने को मिलेंगे. ऐसे स्पाइक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस स्पाइक्स के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा हमारे नर्व सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड उस स्पाइक के अंदर होता है. ठीक है। और वो पूरे के पूरे जो स्पाइनल, हाँ स्पाइन स्पाइन, वो एक हमारा पूरा का पूरा जो एक पूरा का पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम होता है ऐसे स्पाइक्स की तरह. जैसे हमारे जो ऐसे छू के देखोगे ना. हाँ, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे थे. हम लोग पेड़ से बहुत जल्दी निकल गए थे, नीचे नीचे आ गए थे हमारे एंसेस्टर्स. ठीक है। होमो होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद हमारा होमो हैबिलिस, ये सभी के सभी लोग पेड़ से कब का नीचे आ गए थे. और जब पेड़ से नीचे आए तो वो पूंछ का काम नहीं रहा. ठीक है। और धीरे 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 हम लोगों ने चलना शुरू किया, तेजी से चलना शुरू किया, इरेक्ट हो गए. इसके कारण क्या हो गया, फाइनली हमारा जो पूंछ है हमारे बॉडी से इन 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 अ वे चला ही गया. ठीक है। अभी भी वी हैव अ स्मॉल टेल बोन, एक छोटा सा टेल बोन है विच इज प्रूफ दैट एक जमाने में, हाँ टेल बोन अभी भी है हमारे पास. इट इज अ प्रूफ दैट वी हैड अ टेल. ठीक है। हम लोग बंदर से ही आए हैं, इसका प्रूफ वही है. हाँ, बेसिकली. हाँ, इन अ वे. ठीक है। नाउ
Similarly, a hard bony structure called the vertebral column or the backbone present at the back protects the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को पूरी की पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ये क्लियर है अच्छी से? हाँ. और अगर तुम्हें वो स्पाइनल वो ये देखना है, शर्ट उतार के क्या बोलते हैं, क्या करो, जस्ट बेंड योरसेल्फ, अच्छे से बेंड कर दो, तुम्हारे स्पाइक्स दिखेंगे ऐसे अलग अलग करके. घर पे जाके करो, ठीक है. हाँ, बाथरूम में जाके ऐसे जस्ट जस्ट ऐसे बेंड होना है. यू बेंड और उसके बाद तुम्हारा पीछे से क्या बोलते हैं, मिरर में यू विल बी एबल टू सी ऐसे एक डायनासोर की तरह टक 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 स्पाइक्स तुम्हारे बाहर निकल जाते हैं. वो एडम्स एप्पल है, इट्स नॉट अ बोन, इट्स द एडम्स एप्पल. वो अलग चीज है. नहीं, वो बोन नहीं है. एडम्स एप्पल अलग चीज है, अजीब चीज होती है. वो लड़कों पे ही होते हैं, लड़कों के पास होती है बस. ये दिस इज नॉट द बोन, ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है ये. अगला, मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू एक्शन. ठीक है, हमारा एक और क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. नाउ mechanism of nervous tissue action. The mechanism of nervous tissue action can be understood by the flow diagram given below. ठीक है, nervous tissue receives information from the body parts and sends it to the brain. The brain processes information and makes decisions based on the particular information, conveys this decision to all muscle tissues. Special proteins in muscles change both their shape and their arrangement in cell in response to the nervous impulse. ठीक है, अलग अलग प्रोटीन्स है जो अलग अलग केमिकल्स के कांटेक्ट में आके अपने आप को चेंज कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ को ऐसे रखना है तो बेसिकली एक सर्टेन केमिकल रिलीज हुआ है, ऐसे करना है एक सर्टेन केमिकल रिलीज होता है. जिस तरह से मेरे को अपने आप को मूव करना है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, एक प्रोटीन जो है, प्रोटीन बिल्कुल एक तरह से उस केमिकल के साथ रिएक्ट करके अपने आप को ही ऐसे चेंज कर दे रहा है, एक अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर दे रहा है. इसके कारण क्या हो रहा है, आई एम एबल टू मूव माई हैंड्स इन एनी वे एज पॉसिबल. ठीक है. Now, the new arrangement of proteins thereby gives the muscle cells a shorter form and brings about the movement in the desired direction. तो क्या होता है? There are special proteins in the muscle cells of our body, which when in response, which when are in contact, which are when नहीं क्या था? There's some special cells in protein cells in the muscles which when they come in contact with the neurotransmitters from the motor nerves, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, they arrange themselves in such a way so as to give the muscles a particular shape. ठीक है, अगर तुम्हें हाथ को ऐसे रखना है तो तुम्हारे प्रोटीन्स एक तरह से अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर दे रहे हैं. जैसे हम लोग सोच रहे हैं उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी है रिएक्ट कर रहा है. ये भी हम लोग सीखते हैं, पता है. बच्चे को अगर तुम बोलो, एक छोटे बच्चे को अगर तुम बोलो ऐसे करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा. हाँ, नया साल तो क्या बोलते हैं, एक साल से छोटा बच्चा, वो सबसे पहले यही सब कुछ ही करना सीखता है. अपने प्रोटीन्स को कैसे मूव करना है, सेल्स की मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स है वो कैसे मूव करेंगे, ये सब कुछ समझता है रे, वो समझता है. हम भूल चुके हैं बस. वो सब कुछ समझता है, उसकी बॉडी उसे धीरे धीरे लर्न करती है. फिर एक बात बताओ, अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो एक दिन उठ के क्या बोलते हैं, चलना कैसे शुरू करता है? वो तो बुद्धू है ना, अगर तुम्हारे हिसाब से तो वो बुद्धू है. अगर वो बुद्धू है तो क्या बोलते हैं, चलना कैसे सीखा उसने? नहीं, इट इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन इंफॉर्मेशन. बट द सैड रियलिटी इज हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन हमें हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा जो मेमोरी सेल्स है बेसिकली उस वी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि जब छोटे होते हैं ना, वी आर लिटरली लिविंग एक तरह से लाइव हम लोग जी रहे हैं. वो इंफॉर्मेशन जब वहां पे थी वो खत्म हो गई. 1 से लेके 2 साल में तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हें कुछ याद है? 2 से लेके 3 साल में तो तुमने क्या किया, बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी है. इट्स लाइक अगर तुम सोचने की भी कोशिश करोगे, द इंफॉर्मेशन हैज बीन डिलीटेड. कुछ कुछ ऐसे थिंग, हाँ वो भी पैचेस में तुम्हें याद रहेंगे. हाँ. हाँ, वही क्या बोलते हैं, कितनी बार तुमने डायपर में हगा है ना? मगर वही उसमें से कोई एक चीज या एक बार भी याद है? हाँ, 1 साल में, हाँ डायपर में हगना, नहीं ना? हाँ. चलो, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है,
हाँ, तो क्या हो नहीं उससे पहले यहाँ पे किस तरह से हमारे नर्व्स हमारे मसल्स को रिएक्ट कराते हैं. Muscles have special proteins in them which orient themselves in such a way so as to give the muscles a special क्या बोलते हैं shape. ठीक है, depending on the person's needs. हमारी बॉडी क्या करती है, अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन रखती है. ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लग गई एंड पे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, it facilitates the communication between the central nervous system and the other parts of the body. यहाँ पे हम लोग हमारा टॉपिक को रोकेंगे. ठीक है, सो रुको. So it facilitates the communication between the central nervous system and the other parts of the body. It consists of the following nerves which carry both sensory and motor nerves. ठीक है, cranium, spinal and visceral nerves. क्रेनियल नर्व्स कौन से नर्व्स होते हैं, वो नर्व जो तुम्हारे ये हेड वाले रीजन में होते हैं, क्रेनियम के अंदर जो होते हैं. फॉर एग्जांपल आईज जो है तुम्हारे ब्रेन के साथ जो कनेक्टेड है, तुम्हारा पूरा का पूरा ब्रेन के जो नर्व्स है ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, क्रेनियल नर्व्स है. जो टंग जो तुमने अभी क्या बोलते हैं चार्ट के देखा, हाँ वो इंफॉर्मेशन भी तुम्हारा क्रेनियल नर्व के थ्रू कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू द ब्रेन. और अगर तुम एक बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, हाँ तुम कोई चीज पीने की कोशिश की, तुम्हें पता नहीं था गर्म है, थर्मस फ्लास्क के अंदर था और तुमने उसे पिया और पीते ही करके तुमने थूक दिया. ठीक है, वो कैसा है, क्रेनियल नर्व्स के थ्रू होता है. नहीं मैं तो करके थूकता हूँ. वो मेरे को नहीं पता. Spinal nerves. These nerves arise from the spinal cord, most of its length along most of its length and spread through the body except the head. तो spinal nerves क्या होते हैं, spinal cord से बाहर निकलते हैं और क्या बोलते हैं हमारे पूरी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, spinal nerves. Cranial nerves are present in the head. Spinal nerves originate from the spinal cord and spread across the whole body. पूरी की पूरी बॉडी में ये अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं. Visceral nerves क्या होते हैं, these are the special kinds of nerves that mostly arise from the spinal cord and are connected to the internal organs of the body. Visceral nerves तुम्हारे internal organs को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ठीक है, they are directly attached to the various internal organs of the body. समझ में आ गया, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट के साथ जो कनेक्टेड है वो क्या करेगा, हार्ट को अगर हमें भागना है तेजी से धड़क धड़क धड़क, हमारे हार्ट को बताएगा कि जल्दी से जल्दी ब्लड पंप करो, ये बेवकूफ बहुत तेजी से भागने वाला है, हाँ हम लोगों को बहुत ज्यादा खून की जरूरत है, जल्दी से जल्दी पंप करो. ठीक है, ये बात समझ में आ गया तुम्हारे. इंटरनल ऑर्गेन्स के साथ जो हमारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल नर्व्स. सो क्रेनियल नर्व्स, दिमाग के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होके हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द स्पाइनल नर्व्स. और फाइनली जो हमारे क्या बोलते हैं हमारा हाँ हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स के साथ जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं द विसरल नर्व्स. दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द वेरियस इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है चलो, ठीक है चलो बाय.